नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ट्रेड एंड इन्वेस्ट। मैं हूं राजेश कुमार और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ईटीएफ के बारे में जो एक सोया हुआ शेयर है। मान लीजिए अगर ये जाग गया तो बहुत ज़्यादा दूर तक जा सकता है, बहुत ऊपर तक छलांग मार सकता है। और हम ईटीएफ के थ्रू ही क्यों ट्रेड करने वाले हैं उसके बारे में बताऊंगा कि ईटीएफ में ट्रेड करने का क्या फायदा है और स्टॉक्स में ट्रेड करने का क्या नुकसान हो सकता है। तो सबसे पहले मैं सीधा बता देता हूँ कि जिस ईटीएफ के बारे में हम बात करने वाले हैं वो है निफ्टी रियल्टी का ईटीएफ। अब रियल्टी क्या होता है दोस्तों, जो कि रियल एस्टेट में काम करता है। तो रियल एस्टेट में सिर्फ आपका बिल्डिंग्स नहीं आ जाता, आपको उसे मान लीजिए जो रास्ता कंस्ट्रक्शन है, टेलीकॉम टावर्स जो लगाने हैं, रेलवे ट्रैक बिछाना है, इन सारे को मिला के हमारा रियल्टी सेक्टर बनता है, रियल्टी इंडेक्स बनता है। और उसी पूरे इंडेक्स को ये चार्ट आपको दिखा रहा है। आप देख सकते हैं कि निफ्टी रियल्टी में बहुत बड़ा करेक्शन आया था 2008 में। आप देख सकते हैं ये जो हाई लगाया था इसने 2008 में इसने हाई लगाया था, लेकिन वहां से एक स्टीप करेक्शन आया और करेक्शन कम से कम आप देख सकते हैं बहुत ही बड़ा करेक्शन था। आपका यहाँ से स्टॉक लगभग 90% करेक्ट हो चुका था। सोचिए दोस्तों, इंडेक्स पूरा का पूरा 90% करेक्ट हो गया। इसका मतलब क्या हुआ था, यहाँ पे जो यूएस में जो हाउसिंग मार्केट बबल जो क्रैश हुआ था उसका असर हमको इंडिया में पड़ा था। और इंडिया के जो प्रॉपर्टी के जो प्राइसेस है वो भी बहुत ज्यादा घट गए थे और जो बहुत सारी कंपनीज है वो भी डाउन में आ गए थे। अब देख सकते हैं डाउन आने के बाद स्टॉक जो है बहुत सालों तक नीचे ही रहा। अब देख सकते हैं यहाँ पे इसने एक बार अपने सपोर्ट को ब्रेक करने का ट्राई किया था, रेजिस्टेंस को ब्रेक करने का ट्राई किया था, वो भी लगभग 2008 में। उसके बाद स्टॉक नीचे ही रहा, नीचे ही रहा, नीचे ही रहा और फाइनली अब जाके लगभग आपका 14-15 साल हो गया, अब जाके वापस ये अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस के पास पहुंचा है। तो इसका मतलब क्या हो सकता है हम पहले वो देख लेते हैं। तो अगर मैं आपको इस चार्ट को और जरा बड़ा बना दूं, यानी कि मैं इसको मंथली चार्ट पे कर दूं, तो यहाँ पे आपको एक कैंडल एक महीने का मूवमेंट दिखा रहा है। तो देख सकते हैं अगर मैं मंथली चार्ट पे देखूं तो यहाँ हमको क्लियर एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है। अब देख सकते हैं राउंड करके बॉटम बना है और अभी राउंडिंग बॉटम इस जगह पर। अब देख सकते हैं ये पहला इसका रेजिस्टेंस था, फिर यहाँ पर इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया तो नीचे आया और अगेन वापस इसी लेवल के आसपास हमको घूमते हुए मिल रहा है। तो पूरा इंडेक्स हमको ये दिखा रहा है यहाँ पे कि रेडी हो चुका है एक बहुत बड़े ब्रेकआउट के लिए, और ब्रेकआउट देने के बाद काफी अच्छा खासा स्टॉक बढ़ सकता है। तो ये पूरे सेक्टर को दिखा रहा है, यानी कि पूरा का पूरा सेक्टर रिवाइव कर रहा है। और जिस तरीके से इंडिया भी रेलवेज के प्रोजेक्ट कर रही है, रास्ते को बना रही है, हाईवेज को बना रही है, हर आदमी का घर बन रहा है, अफोर्डेबल हाउसिंग चल रहा है, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि ये जो आपका जो इंडेक्स दिख रहा है ये काफी ऊपर हमको मूव करता हुआ मिल जाएगा। और दोस्तों एक और बात ध्यान रखिएगा, राउंडिंग बॉटम बनने में जितना लंबा टाइम लगता है वो बॉटम उतना ही स्ट्रांग होता है, उतना ही पावरफुल होता है। यानी कि इसका जब ब्रेकआउट होगा तो स्टॉक बहुत ही ऊपर जा सकता है और बहुत ही जल्दी आ सकता है। तो ये तो हमने देख लिया कि ये इंडेक्स जो है बहुत ही अच्छा खासा जगह पे खड़ा है, हमको यहाँ से एक बहुत अच्छा खासा अपमूव मिलने वाला है। लेकिन अगर मुझे इस इंडेक्स में इन्वेस्ट करना है तो हमें एक ईटीएफ के थ्रू इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अब दोस्तों ईटीएफ क्या होता है, इस इंडेक्स में जो जो स्टॉक्स है वो सारे के सारे स्टॉक्स उस ईटीएफ में होंगे और वो ईटीएफ आपको स्टॉक की तरह अवेलेबल होगा ट्रेड करने के लिए। यानी कि मान लीजिए कि आपको एक म्यूचुअल फंड की तरह मिल रहा है जिसमें एक कंपनी नहीं है, पूरे कंपनीज एक साथ मिला के उसमें लगाए हुए हैं और उसको आप टुकड़ों में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो निफ्टी रियल्टी को जो इंडेक्स ट्रैक करता है उसका जो ईटीएफ है, वहाँ पास नॉर्मली दो ईटीएफ अवेलेबल है, एक है निपॉन इंडिया का और एक है आईसीआईसीआई बैंक का। तो यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ आईसीआईसीआई बैंक का आईसीआईसीआई इंफ्रा ईटीएफ। यहाँ मैंने चार्ट ओपन किया हुआ है। तो रीजन इसको चूज करने का क्या है दोस्तों, क्योंकि इसका एक यूनिट का दाम ओनली 68 रुपीज है और जो निफ्टी बीज इंफ्रा है उसका आपका लगभग 688 है। तो हमको सस्ता पड़ रहा है थोड़ा खरीदने में, इसलिए अगर मान लीजिए आपके 500-600 रुपए है तो भी आप अच्छा खासा अमाउंट इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, बस इसीलिए मैं ले रहा हूँ, नहीं तो दोनों में कोई अंतर नहीं है। ठीक है दोस्तों, तब ये हमारा ईटीएफ आ गया। आप देख सकते हैं ये वाला ईटीएफ इसने एक डब्ल्यू पैटर्न यहाँ पे बनाया और इसका ब्रेकआउट देने के बाद बहुत ऊपर तक यहाँ पे हमको मूवमेंट दिख रहा है। लेकिन अब देख सकते हैं जैसे कि आपका इंडेक्स ही खूब मूव करने वाला है, तो अगर इंडेक्स ऊपर जाएगा तो स्टॉक भी यहाँ से काफी अच्छा खासा ऊपर जा सकता है। और इसका टारगेट कितना हो सकता है दोस्तों बोलना वो बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि टारगेट बहुत ही ऊपर तक का हो सकता है। अगर मैं इंडेक्स के साथ कंपेयर करूँ तो जो सबसे पहला टारगेट जो मुझे दिख रहा है जो कि यहाँ तक का हो सकता है, तो यहाँ से अगर यहाँ भी पहुंच जाता है तो हमको 42% का रिटर्न हमको मिल सकता है ईटीएफ में। सोचिए दोस्तों, ईटीएफ में अगर 42% का इंडेक्स रिटर्न मिलता है तो बहुत ही बड़े रिटर्न होगा। अगर मैं यहाँ से 42% कैलकुलेट करूँ तो इसका प्राइस टारगेट निकल के आता है 95 रुपीज का, और अगर मैं इसको राउंड ऑफ में कर दूँ तो लगभग 100 रुपीज तक जा सकता है। तो यहाँ से अगर हम बाय करते हैं तो इसमें हमको लगभग डबल होने का चांसेस है। तो मैं तो ऑलरेडी इसमें इन्वेस्टेड हूँ और मैं धीरे धीरे इसमें और इन्वेस्टमेंट करते रहूंगा, तो मेरा टारगेट तो लगभग डबल का रहेगा। तो मैं थोड़ा लंबा इसमें पोजीशन लेने वाला हूँ। शॉर्ट में मैं हल्का फुल्का प्रॉफिट बुकिंग कर सकता हूँ, मान लीजिए 2-3% प्रॉफिट बुक कर लिया, लेकिन मेरा बड़ा अमाउंट लगा रहेगा इसमें एक लंबे प्रॉफिट के लिए। अब यहाँ पे टेक्निकल में अगर देखें तो आपको दिख रहा है कि स्ट्रॉन्ग एक अप ट्रेंड में है और जो लास्ट का जो कैंडल बन रहा है आप देख सकते हैं यहाँ वॉल्यूम कितना अच्छा खासा है, इस कैंडल में कितना अच्छा वॉल्यूम को यहाँ पे नजर आया। तो जब हाई वॉल्यूम के साथ कहीं पे बाइंग होता है तो एक अच्छा खासा चांसेस रहता है कि उसमें और जो अप ट्रेंड है वो कंटिन्यू रहे। तो मैंने तो डिसीजन बना लिया है कि मैं बाय कर रहा हूँ, ऑलरेडी मैंने लगभग 10,000 का इन्वेस्ट करके रखा हुआ है, मैं धीरे धीरे और इसमें इन्वेस्टमेंट बढ़ाते रहूंगा। अब आप अपना डिसीजन मुझे बताइए कि आपको क्या लगता है,
रियल्टी सेक्टर यहाँ से और ऊपर बढ़ेगा या यहाँ से और नीचे जाएगा। इंडेक्स में आप इन्वेस्ट करना चाहेंगे, आप किसी पर्टिकुलर स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहेंगे या ETF में इन्वेस्ट करना चाहेंगे। और मैंने इसके साथ साथ मैंने कुछ पर्टिकुलर स्टॉक्स भी ढूंढ के रखा हुआ है। लेकिन स्टॉक्स में दोस्तों क्या होता है, अगर कुछ ऊपर नीचे हो गया तो स्टॉक्स बहुत ज़्यादा करेक्ट हो जाते हैं और उसको फिर उठने का चांसेस बहुत ही कम होता है। लेकिन ETF में क्या होता है दोस्तों कि कोई एक स्टॉक खराब करता है तो बाकी स्टॉक्स को ऊपर लेके चले जाते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि पूरा सेक्टर अगर बढ़ रहा हो तो उसमें सारा का सारा कंपनी खराब हो जाए। एक दो कंपनी खराब हो सकता है जिसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है, लेकिन ETF में करने से आपका रिस्क बहुत कम जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिए और हो सके तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही वीडियोस में टाइम टू टाइम बनाते रहता हूँ। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियोस में किसी अगले स्टॉक के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।